राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है। तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान के अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद का अनुभव करेगा। तो आप सब यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो आप सब का तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और विभिन्न विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ऐसे अवसर पर, ऐसे मौके पर विषय है गीता का वास्तविक स्वरूप। अभी जो आपने गीता का सार सुना, किस किस की समझ आया? वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। अच्छे से कर लें, अच्छे से पता लग जाए ना किस किस को आया। नीचे कर लें। जिसको नहीं आया वो खड़ा करे हाथ। हैं 4-5 साथी, कुछ मित्र, ठीक है। लेकिन ज्यादातर वैसे समझ आ गया है। कभी अगर ऐसा कुछ हो जाए, मान लो कोई चिर परिचित कोई गुजर जाए, कोई नजदीक का आपका, तो क्या आप ठीक ठाक रहते हैं या कुछ गड़बड़ हो जाती है? बहुत गड़बड़ होती है। तो इसका मतलब आपने पहले हाथ उठाया बड़े जोरों से कि हमें सब समझ आ गया, है ना? अगर समझ आ गया तो फिर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अभी जो बात थी, आपने हाथ उठाया सबने,
और मैंने बस एक छोटी सी बात पूछी, तो इसका मतलब समझ तो आया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है ना। यानी कि हम जब कोई ऐसी स्थिति आएगी, जब कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, जब हमें घेर लेगी, तो हम उस समय अपना पराया सब भूल जाते हैं और बहुत कुछ हमारे भीतर चलता है और उस चलने में हमें बहुत दिक्कत और तकलीफ होती है। तो इसका मतलब हम जैसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें कुछ चीज़ें समझ आ जाती है, केवल इतनी सी बात है, वो तो आपके आ गई, लेकिन जब कभी आप उसके घटनाओं के करीब होते हैं तब सब चीज़ें फिर भूल जाते हैं। जितनी समझ थी वो सब खत्म हो जाती है। लेकिन समझ का संबंध हमारे ज्ञान से जुड़ा है और ज्ञान का संबंध हमारे अनुभव से जुड़ा है। और अनुभव कहां से जुड़ा है ये महत्वपूर्ण चीज है। तो अगर हमें गीता के वास्तविक स्वरूप को जानना है, जानना भी चाहते हैं आप, कितने जानना चाहते हैं? अच्छा, सभी जानना चाहते हैं। चलो, अगर आप जानना चाहते हैं उसके वास्तविक स्वरूप को, तो जैसे आपको एक अभी हैंडबिल मिला है ना, इसमें गीता के कुछ श्लोक हैं, उनका भावार्थ है। अगर आप भले ही पढ़ेंगे और उसके भावार्थ को भी आप पढ़ लेंगे, कुछ तो लगेगा कि हाँ समझ आ गया है, लेकिन फिर लगेगा कि नहीं, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। इसलिए अब नीचे रख लें, कोई नहीं, वो तो बस थोड़ा दिखाने के लिए था, बाद में आराम से आप पढ़ लेना। ऐसे ही हमारे वेद के मंत्र हैं, ऐसे ही उपनिषद हैं, उनके भी मंत्र हैं, और बहुत सारे मंत्र होते हैं अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं उनमें। तो भावार्थ के बावजूद भी समझ नहीं आती चीजें। तो क्या होता है कि हर किसी की जो ना की होती है, एक चाबी होती है। जैसे मान लो कोई पर्सन अगर आ जाए मैथ का, तो उसे हल करने का एक फार्मूला होता है, तो वो जल्दी से हल हो जाएगा। नहीं तो हम लगे रहेंगे, पता नहीं हो कि नहीं हो, और हो भी जाए तो बहुत समय लगेगा, टाइम बहुत लगेगा। तो अगर हमें इस गीता के स्वरूप को जानना है, तो पहले हमें की बनानी पड़ेगी, चाबी बनानी पड़ेगी। अगर चाबी बन जाए तो लगाना तो फिर आसान हो जाएगा, है ना। तो अगर हम आज चाबी बना लें तो आप फिर लगा सकेंगे, ठीक है ना। तो पहले हमें चाबी बनानी है, तो चाबी बनाने के लिए तैयार हैं आप सभी? ठीक है। तो क्या, जैसे चाबी बनाने से पहले हम गीता के स्वरूप को जानने से पहले हम चाबी बनाएंगे, यानी कि उस चाबी के आसपास की कुछ चीजें मैं आपके सम्मुख रखूंगा। जैसे मैंने कहा कि ज्ञान समझ से संबंधित है और ज्ञान का संबंध अनुभव से जुड़ा है। अनुभव के बगैर ज्ञान अधूरा होता है। इसलिए अनुभव का संबंध किससे जुड़ा है? ध्यान और योग से जुड़ा है। अनुभव का संबंध किससे जुड़ा है? ध्यान व योग से जुड़ा है। अब ध्यान का संबंध, जब अनुभव से ज्ञान का संबंध जुड़ा है, तो ध्यान का संबंध किस चीज से जुड़ा है? सिंपल सी चीजें हैं। ध्यान का संबंध 4 चीजों से जुड़ा है। ध्यान का संबंध 4 चीजों से जुड़ा है। पहली कड़ी है हमारा शरीर। शरीर से ध्यान का संबंध जुड़ा है, ठीक है। तो शारीरिक जो भी अनुभूतियां हैं, जो भी अनुभव हैं, अगर उन अनुभूतियों को या उन अनुभवों को जो शरीर से संबंधित हैं, या शरीर के द्वारा जो भी आप कार्य करते हैं, अगर उन कार्यों के प्रति अगर आप सचेत व सजग हो जाएं, यानी कि ध्यान से करें, तो किसी कार्य में कोई गड़बड़ होगी? कुछ होगा? नहीं होगा ना।
गड़बड़ कब होती है? जब हम शरीर के द्वारा जो कार्य कर रहे होते हैं, जब हमारा मन कहीं और होता है और कार्य कुछ कर रहे होते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो इसका मतलब ध्यान का पहला संबंध किससे जुड़ा है? हमारे शारीरिक अनुभवों से, ठीक है, हमारे कार्यकलापों से, ठीक है। दूसरा फिर ध्यान का संबंध जुड़ा है हमारी श्वास से, ठीक है। शरीर किस कारण जीवित है? भाई श्वास अगर गई तो शरीर गया। तो अब अगर मान लो ध्यान का जो शाब्दिक अर्थ मैं बार बार बोल रहा हूं, सचेत होना और सजग होना, ठीक है, यही होगा ना, और तो कुछ नहीं है ना, यही तो ध्यान का अर्थ है। ध्यान का शाब्दिक अर्थ है सचेत व सजग होना। तो जैसे हम शरीर के कार्यों के प्रति सचेत हो रहे हैं और शरीर के अनुभवों के प्रति सचेत हो रहे हैं, ऐसे ही अब श्वास के प्रति भी सचेत होना है, सजग होना है। चौथी कड़ी ध्यान की क्या है? श्वास के प्रति सचेत होना, सजग होना है। बस जैसे श्वास आई गई, बस उसके प्रति सचेत हो जाना, बस। तो ये ध्यान का दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव। अगर मान लो आप देखें, अभी थोड़ी देर आंखें बंद करें, जैसे अभी प्रातः आपने ध्यान किया भी होगा तो सांसों से संबंधित जरूर कोई क्रिया करी होगी, आप लोगों ने की होगी। तो जैसे मान लो अभी आप थोड़ी देर, केवल 20 सेकंड आंखें बंद करें, श्वास को देखें, भीतर गई बाहर निकली, बिल्कुल सहज सामान्य श्वास, भीतर गई बाहर निकली, और धीरे से आंखें खोलें। अब ये बाहर और भीतर जो श्वास आ और जा रही है, हमें तो पता ही नहीं होता, हम तो भूले बैठे हैं, बस आ रही है और जा रही है। लेकिन हमने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया, थोड़ा सा हमने श्वास के प्रति हम सचेत हुए, तो एक रिलैक्स भी मिलेगा। और वो रिलैक्स क्यों मिलेगा? क्योंकि आप श्वासों के माध्यम से प्रेजेंट में आ गए। किस में आ गए? वर्तमान में आ गए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें होंगी, क्योंकि की बना रहे हैं, अब अभी हम चाबी बना रहे हैं ना, ठीक है ना। तो श्वास आपका माध्यम है प्रेजेंट और वर्तमान में रहने के लिए, और शरीर भी आपका माध्यम है प्रेजेंट और वर्तमान में रहने के लिए, ठीक है। अब फिर है तीसरी महत्वपूर्ण चीज, हमारे भीतर मन है। जैसे शरीर है, फिर श्वास है, फिर क्या है? मन कहाँ है? भीतर है। तो मन देखो, जैसे शरीर एक दूसरे से मैच करता है, किसी का अंगूठा किसी से मैच नहीं करता ना, तो ऐसे ही श्वास भी किसी एक दूसरे की किसी से मैच नहीं करती। ऐसे ही मन भी आपके किसी से एक दूसरे से मैच नहीं करते। सबके डिफरेंट हैं मन, सबके अलग अलग हैं। लेकिन क्या करना है? अपने मन के विचारों के प्रति सचेत होना है। तीसरी कड़ी महत्वपूर्ण क्या है? जैसे शरीर के प्रति हुए, श्वास के प्रति हुए, अब मन के विचारों के प्रति सचेत होना है। अब ध्यान देंगे, विचार अतीत के हों या भविष्य के हों, अब इससे कोई मतलब नहीं है, इसको थोड़ा समझना। ध्यान में सबसे बड़ी बाधा यही होती है कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं कि नहीं, बहुत विचार आते रहते हैं, हम अतीत में खो जाते हैं, हम भविष्य में खो जाते हैं, हमारे तो बहुत विचार आते रहते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता। कितनों के साथ ऐसा होता है? ज्यादातर हैं। अब ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम ये सोचते रहते हैं कि विचार आ रहे हैं। नहीं, हमें केवल विचारों के प्रति क्या होना है? सचेत होना है, सजग होना है। उन विचारों को केवल देखना है, कुछ नहीं। अतीत के हों या भविष्य के हों, देखो अतीत आपका ही था, आप अपनी फिल्म देख रहे हैं, और भविष्य अगर कोई योजना, कोई प्लानिंग है तो वो भी किसका भविष्य? तो अपनी फिल्म देख रहे हैं, क्या दिक्कत है?
अपने विचार हैं जो जैसे भी हैं उनका क्या करना, आपको स्वागत करना है। ये तीसरी कड़ी है, महत्वपूर्ण कड़ी है कि हम बस उन विचारों को देखें। अगर देखना हो जाएगा तो विचारों के द्वारा भी आप वर्तमान में आ जाएंगे, भले अतीत के हों भले भविष्य के हों, लेकिन देख अभी रहे हैं आप, सचेत अभी हैं, तो आप वर्तमान में आ जाएंगे। तो अब ये तीन महत्वपूर्ण चीजें हो गई, ठीक है। अब चौथी चीज कहते हैं कि शरीर किसके कारण, श्वास और फिर मन, ये तीनों किस कारण हैं? कोई तो होगा ना, कुछ तो है ना। अब बताएं वो क्या है, किसके कारण है ये तीनों चीजें? वह शरीर, श्वास, मन किस कारण है? तालियां बजाएं जोरदार। अरे सीधा सा मतलब आत्मा। हम क्या सोचते हैं कि ये आत्मा शब्द जो ना बहुत पीछे से चला आ रहा है, इसको बोलने में दिक्कत होती है कि आत्मा परमात्मा को लेके बैठ गई। लेकिन क्या करें, शब्द है। किसका शब्द है? ये चौथी चीज का शब्द है, जिसके कारण शरीर भी है, जिसके कारण मन भी है, जिसके कारण श्वास भी है। चलो आत्मा मत कहो, कहो कि कुछ है, कुछ कह लो अब, लेकिन कुछ का नाम अगर आत्मा दे दिया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है, परेशानी है किसी को? है? इसलिए कुछ है, उस कुछ का नाम आत्मा कहें, एनर्जी कहें, ऊर्जा कहें, करंट कहें, कुछ भी नाम दो, कुछ है जिसके कारण ये, इतना तो समझ आ गया ना कि भी कुछ है जिसके कारण ये चल रहा है, फिर रहा है। जैसे ऐसे समझ लो कि पेड़ है, वृक्ष है, उसकी जड़ें कहाँ हैं? मिट्टी में है, वो वहां से रस ले रहा है, और जड़ों को उखाड़ दे तो मृत हो जाएगा। अब हमारी कौन सी मिट्टी हमें पता ही नहीं, उसकी तो समझ आ रही है, चलो भी मिट्टी से वो रस ले रहा, लेकिन हमारी मिट्टी कहाँ है, हमारी जड़ें कहाँ पे हैं, हमारी जड़ें किससे जुड़ी हैं? कोई है, यानी कि आत्मा, एनर्जी, ऊर्जा, जो भी नाम दें। तो इसका मतलब ध्यान का संबंध, अब उसके प्रति सचेत होना, ध्यान देना। अब हम यहाँ तो चलो शरीर भी दिख रहा है, श्वास भी है, विचार भी हैं, लेकिन अब हमें उसका तो पता ही नहीं। अब उसके प्रति भी क्या होना है? सचेत व सजग होना है। अब तीन तो चीजें समझ आ गई, चौथे का पता नहीं, लेकिन की तभी समझ में आएगी, की तभी अच्छे से बनेगी जब चौथी चीज समझ आ जाए। अब जैसे शरीर के तल के अनुभव हैं, श्वास के तल के अनुभव हैं, मन के विचारों के आधार पे अनुभव हैं। आप बोलेंगे मन के विचारों के आधार के अनुभव क्या? जैसे कभी किसी ने सोचा होगा भी ज़्यादा लोगों तक बात कैसे पहुँचें, भी ज़्यादा लोग कैसे सुने, आवाज़ ज़ोर से कहाँ तक जा सकती, हम बोलेंगे तो माइक और क्या आ गया, तो विचार आया। लेकिन अब वास्तविकता है इसकी, यानी कि कहाँ से आया? विचार से चीज़ें सार्थक हो जाती हैं, यानी कि विचार से चीज़ें वस्तुओं में तब्दील हो जाती हैं। इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं चारों तरफ जो है विचारों की अभिव्यक्ति, मन के द्वारा अभिव्यक्ति, ये पूरा संसार है। इसका मतलब संसार का संबंध किससे जुड़ गया? मन से जुड़ गया। मन का फैलाव है ये सारा जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां तक चीज आ गई है, अब बात है योग का संबंध, ठीक है। ध्यान आ गया सबके, लेकिन चौथी चीज बची है अभी। अब योग है 5 चीजों से जुड़ा हुआ। अब 5 चीजों से कैसे? पहले पे शरीर, जैसे हम सचेत हुए तो अब शरीर से जुड़ना है, जुड़ गए तो योगी हो गए, शरीर से जुड़ जाना। अब आप बोलेंगे कि इससे क्या मतलब योग का संबंध? योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? जुड़ना, यही है ना। अब सोचें कि बहुत से कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, लेकिन हम आएंगे अभी वहीं पे। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना कैसे? पहले हम शरीर से जुड़े, ठीक है, तो योगी हो गए। श्वास से जुड़े तो हम योगी हो गए, विचारों से जुड़े तो हम योगी हो गए, और चौथी चीज से जुड़े तो हम योगी हो गए। अब बात आई भाई आत्मा का मिलन परमात्मा से। अगर चौथी चीज तक अगर कोई पहुंचता है
तो परमात्मा में विलय कर जाएगा। पांचवी अवस्था योग की कौन सी है? परमात्मा से मिलन। योग का वास्तविक स्वरूप क्या है? परमात्मा से मिलन। अब आत्मा का परमात्मा में छलांग हो गई, ऐसे समझ ले। यानी कि आत्मा विलय कर गई, किसमें? परमात्मा में विलय कर गई। अब एक बात मैं पूछूंगा, तब चीजें समझ आ जाएंगी। थोड़ी तालियां बजा लें जोरदार, एक्टिव हो जाएं। जैसे कहते हैं कि ये जो सब कुछ प्रकट हुआ है, ये जो सब कुछ बना है, जो चारों तरफ नक्षत्र, चांद, तारे, जीव जंतु, पशु पक्षी या हम, ये कहां से प्रकट हुआ है? कहां से प्रकट हुआ है? विचारों से और निरंकार से और प्रकृति सृष्टि। अब यही दिक्कत है सबके साथ। आत्मा कहने में भी दिक्कत थी, अब परमात्मा कहने में भी दिक्कत है ना? है ना दिक्कत? और ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है सब। किससे अभिव्यक्त हुआ ये सब? अब तालियां बनती कि नहीं बनती? वो क्यों ज्यादा पचड़े में पड़ते हो आप? ज्यादा क्यों चक्कर काटते हो फालतू के? क्योंकि मैंने कहा ना कि आत्मा और परमात्मा शब्द ऐसा हो गया जैसे लेना ही ऐसे लगता है कि यार अरे परमात्मा कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, या आत्मा कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भाई दिक्कत क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, मान लो जैसे हमने चौथी चीज को कहा कोई है, तो उस कोई का कोई कारण होगा, ऐसे समझ लो, है ना? कोई का कारण होगा। नहीं समझ लो कि परमात्मा जो शब्द ना समझ के कुछ कारण है जिसके कारण ये सब ऐसे समझ लो। चलो ठीक है, इतना सब ठीक है कि भाई कोई तो कारण होगा जिसके कारण ये सब प्रकट हुआ है। उस कारण को क्या कहोगे आप? क्या कहोगे अब? क्या है वो? तो इससे दिक्कत नहीं मानना। अगर कोई कहे ना कि परमात्मा परमात्मा लगा रखी, तो कहना कि भी कुछ तो होगा, कोई तो कारण होगा। कारण को हम परमात्मा कहते हैं। चलो ठीक है ना? तो अब मान लो परमात्मा एक शब्द है, ये समझ लो कि कोई कारण है, उसके द्वारा ये सभी अभिव्यक्त होता है। तो जब कहते हैं कि सब उसी के द्वारा अभिव्यक्त होता है, नक्षत्र, चांद, तारे सब, तो पृथ्वी भी उसी के द्वारा। और पृथ्वी पे जो 5 तत्व वो किसके हैं? या हमने बनाए हैं? अच्छा परमात्मा की है सब। अब आ जाएगी समझ में? अच्छा चलो, सब परमात्मा का है। तो इस 5 तत्वों से कौन निर्मित है? भाई 5 तत्वों से हमारा शरीर भी है ना, उसी का तो गठजोड़ है। तो 5 तत्वों से जब शरीर निर्मित है और 5 तत्व उसी के हैं, तो फिर शरीर किसका हुआ? तो मैंने इसलिए कहा था कि पहले अगर जुड़ गए आप, पहले तल पे अगर आ गए, तो आप किससे जुड़ गए? परमात्मा से। शरीर से जुड़ना क्या हो गया? ठीक है। और श्वास से जुड़ना किस? अब श्वास हमने तो नहीं बनाई ना, और मन हमने बनाया है। आत्मा बोले कमाल है, सब कुछ उसी का है। ठीक है, अब हम चाबी बना रहे हैं। क्या बन रही है? अब आपकी चाबी बन रही है। ठीक है ना? सब किसका है? उसी का है। अब उसी कहने में एक बात आ जाएगी कि हम कहेंगे उसका है, तो लोग क्या समझते हैं कि कोई बैठा है ना? कोई है। अब इसको समझना बड़ा मुश्किल है। अच्छा देखो, शरीर है, ठीक है, उसी का है। श्वास है, उसी की है। मन है, उसी का है। आत्मा है, उसी की है। अब उसी आत्मा में निवास किसका है? उसी का है। अच्छा परमात्मा कहां है? अच्छा हमारे भीतर है। अच्छा किस किस के भीतर परमात्मा? वो हाथ खड़ा करे। अच्छा सभी के भीतर परमात्मा है। तो इसका मतलब परमात्मा जब हमारे भीतर है, तो अगर कोई उस परमात्मा तक पहुंच जाए,
तो वो कौन हो जाता है? तीर्थंकर बन जाता है। वो कौन हो जाता है? तीर्थंकर, जिसे हम कहें अवतार जन्म गया। क्या बोलते हैं हम? अवतार जन्म गया। उसके शब्द हैं बुद्धत्व को उपलब्ध होना, एनलाइटेंड हो जाना, आनंद की उपलब्धि कहें, आत्मा को प्राप्त कहें, या परमात्मा में विलय करना कहें, या परमात्मा का अनुभव कहें, या परम अनुभूति कहें। जो भी नाम, बहुत है नाम, ब्रह्म में विचरण करना कहें, तत्व को जानना कहें, इतने शब्द हैं, जितनी भाषाएं उतने शब्द, कितने भी घड़ लो शब्द। शब्द क्या है? लेकिन बगैर अनुभव के शब्द क्या करेंगे? तो मैंने क्या कहा था कि अनुभव के बगैर भागवत गीता को नहीं समझ सकते। लेकिन दुनिया तो समझाने में लगी हुई है, हैं? अच्छा, नहीं पैसा तो बनाना चाहिए, अच्छी बात है। अच्छा, अब चारों तरफ तो भागवत चल रही है। अब बोले यार थोड़ी देर में यहां कैसे भागवत पूर्ण होगी? अब मैं चाबी बना रहा हूं और मुझे लगता है कि एक बार चाबी बन जाए तो अपने आप पूर्ण हो जाएगी। अब चाबी तैयार हो रही है। तो बात क्या है कि अगर हमें ये समझ आ जाए कि भाई जो भी कोई उपलब्ध होता है, उस उपलब्धि का मतलब क्या, उस एनलाइटेंड का मतलब क्या, उस तीर्थंकर का मतलब क्या, उस अवतार का मतलब क्या, ये क्या चक्कर है, ये सब ये कैसे होता है सब? बुद्ध जैसा व्यक्ति ऐसा कैसे हो गया, है ना? अब भगवान श्री कृष्ण ऐसा व्यक्ति कैसे था? ठीक है, अब कहीं भगवान महावीर ऐसा कैसे था, कहीं कि गुरु नानक साहब ऐसे कैसे थे, कबीर साहब ऐसे कैसे थे, यीशु मसीह कैसे थे ऐसे? अब ये लोग ऐसे कैसे हो जाते हैं? और हम देखते हैं कि भाई हमारे बस की तो नहीं है ये सब, है ना? हम पल्ला झाड़ देते हैं, भाई अपने बस की नहीं है, हम तो बस ये कहेंगे राधे राधे जय श्री कृष्णा, हमें तो बस इतना ही पता है। हम तो बस ऐसा है कि बस रीत परिपाटी चली आ रही है, जिसने जैसे बता दिया हम वैसे ही बस उसमें ढलते चले जाते हैं। और बस हम पूजा तो कर लेंगे, प्रार्थना तो कर लेंगे, उसका नाम तो जप लेंगे, लेकिन अपने नाम से चूक जाएंगे, अपने स्वयं के अनुभव से चूक जाएंगे, अपने स्वयं के तीर्थंकर होने से चूक जाएंगे, अपने आनंद से चूक जाएंगे, अपनी आत्मा को पाने से चूक जाएंगे, हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन करने में चूक जाएंगे। और यही गड़बड़ हुई है जहां से गीता का प्रफुटन हुआ है। और इतना कुछ मिश्रण हो गया उस गीता में कि गीता का वास्तविक स्वरूप का ही नहीं पता कि क्या है। जो कि बात तो 1.5-2 घंटे की थी, खाली बात तो 1.5-2 घंटे की थी। उस 1.5-2 घंटे में ही तो अर्जुन को सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया, और वो अपने कर्म और गुण धर्म की जो उसकी प्रकृति थी उसके लिए वो तैयार हो गया। वो बस अपनी गुण धर्म जो प्रकृति थी उसकी, उससे थोड़ा विचलित हो गया था और कुछ नहीं था। इसको ऐसे समझ लें कि कई बार हमारे भीतर भी द्वंद्व आ जाता है, तो उस समय उसके भीतर भी द्वंद्व आ गया। और उस द्वंद्व जब आया तो कृष्ण ने देखा, वो तो क्योंकि उस परम उपलब्धि के धनी थे, वो तो समझ गए सारी बात कि कृष्ण अपनी प्रकृति से, अपने गुण धर्म से भटक रहा है। और उन्होंने बस उसको समझाया। और वो फिर बोले कि जब समझाया गया, जैसे बहुत सारे अब भी समझाने में लगे हुए हैं, मैं भी अब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज थोड़ा समझ आ जाएगा, कल फिर भूल जाओगे, है ना? तो इसलिए क्या होता है कि जब हम समझाने के लिए जब समझाते हैं तो उस समझ के कारण होता क्या है कि वो अपने अपने ढंगों से लोग समझाते हैं, जिसको नहीं भी पता वो भी समझाने लग जाता है। और गीता का सृजन कैसे हुआ? पहली बात तो परम अभिव्यक्ति, परम अनुभूति की अभिव्यक्ति, परमात्मा की अभिव्यक्ति जब भी किसी को हुई है, उसे शब्दों में ढालना बड़ा मुश्किल है, शब्दों में ढलता ही नहीं।
लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, शब्दों में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, उस अनुभव को, परम अनुभव को, उस परम सत्य को कोशिश कर रहे हैं 7 योग के माध्यम से। देखो 7 योग कह दिए उन्होंने उसी टाइम पे, कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में, ज्ञान योग के विषय में, ध्यान योग के विषय में, सांख्य योग के विषय में, हठ योग के विषय में, सारी चीजें उन्होंने वहां कह दी है, समझा रहे हैं। फिर तीनों प्रकृतियों के विषय में समझा रहे हैं, रजस है, तमस है, सतो है, पूरा समझा रहे हैं कि रजस का क्या कार्य है, तमस का क्या है, सतो का क्या है, सारी चीजें समझा रहे हैं। और सब कुछ समझाते समझाते अंतिम में, अब ध्यान देना, अंतिम में, अब ताली बजा लें एक बार, अंतिम में होता क्या है? फिर कहते हैं जहां से शुरू हुई थी ना द्वंद्व, फिर अंतिम में जब 1.5-2 घंटा समझा दिया, तब भी अर्जुन कहते हैं कि भगवान, तब तो मित्र थे पहले तो, फिर लेकिन भगवान हो गए। बोले कि भगवान है तो अपने, बोलो तरीके। अब कृष्ण भगवान माथा पीटते हो, तरीके इतना सब कुछ बता दिया, इतना सब कुछ समझा दिया, उसके बावजूद भी गाड़ी तो वहीं अटकी पड़ी। बोला भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो तब बोले कि तब फिर भगवान श्री कृष्ण को समझ आया कि बात तो अनुभव की है, ये जो मैं बातें बता रहा हूं, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, कभी नहीं मिटती आत्मा, प्रकृति कभी समाप्त नहीं होती, परमात्मा कभी नहीं खत्म होता। अब ये तो सारे अनुभव के विषय हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई ये तो बगैर अनुभव के तो बात हल नहीं होगी। उसी समय ध्यान देना, अब उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने एकदम निश्चय कर लिया कि बगैर साक्षात्कार के, बगैर दर्शन कराए अर्जुन को समझ नहीं आएगा। और तब कहते हैं कि भगवान ने अपना रूप दिखाया। अब सबके भीतर यही है आज भी, और सदियों से चली आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना भव्य रूप दिखाया है ना। कितने स्वीकार करते हैं इस चीज को? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। अरे वाह, तालियां बजा लें जोरदार। बड़े खुश हैं आप सब। अच्छा एक चीज बताओ, मेरे वैभव का, मेरे पराक्रम का, मेरे अनुभव का, मेरे परम सत्य का आपसे कोई मतलब है? आपसे क्या मतलब है? अब भगवान श्री कृष्ण के अनुभव का, उसके परम सत्य का, उसके एनलाइटेंड का, उसके अवतार का, उसके बुद्धत्व का अर्जुन क्या करेगा? इसलिए जो वैभव रूप, जो सबसे बड़ी जो भूल हो रही है, जो भागवत में सबसे बड़ी भूल क्या हो रही है, भगवान श्री कृष्ण ने काल चक्कर, एक ऐसा चक्कर दिखाया कि एक काल के गर्भ से लोग प्रवेश कर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, एक से जन्म रहे हैं। यहां चित्तर होगा, चित्तर है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि अब जिसको अनुभव है ऑलरेडी, वो तो उसको तो पता है उस काल चक्कर का, उस परम अनुभव का, उस परम अनुभूति का, उस परमात्मा का, उसको तो सब पता है। उसको तो नक्षत्र चांद तारों के बनने का पता है, उसको तो सब पता, उसको तो सब बोध है। अब यहां है बात कि शिष्य कौन है? कौन है शिष्य? तो अब शिष्य को अनुभव कराना कि नहीं कराना? ध्यान दें, किसको अनुभव कराएगा भगवान श्री कृष्ण? किसको अनुभव कराएगा परम उस सत्ता का, उस परमात्मा का, उस आत्मा का? कि देख अर्जुन, तू देख, आंख बंद कर और देख, तुझे मैं दिव्य चक्षु दे रहा हूं, तेरी दृष्टि खोल रहा हूं। तू देख कि आत्मा जो अजर और अमर, जो अविनाशी, जो मैं भी बकवास कर रहा था अभी बहुत देर से, जो तेरी समझ नहीं आया था, अब देख तू इसे काट सकता है। तब अर्जुन की गर्दन हिलती है। कब हिलती है? जब वो अनुभव कर लेता कि हाँ भगवान, इसे तो ना काटा जा सकता, ना इसे जलाया जा सकता है।
बोले कि इसे खत्म कर सकता है? बोले कि नहीं। बोले इसकी कोई सीमा? बोले कि नहीं, इसकी तो कोई सीमा नहीं है, तो अनंत अनंत और असीम है। अब इसको थोड़ा समझ लें। यानी कि अर्जुन जब अनुभव हुआ, अनुभव अर्जुन को उस वैभवता का, उस असीमता का, उस काल चक्कर का, उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का अर्जुन जब अनुभव करता है, तब उसकी समझ आता है कि आप भगवान ठीक कह रहे थे, अब मेरे अनुभव में चीज़ उतर गई है और मेरी दृष्टि अब साफ हो रही है, मैं बिल्कुल अब एकदम स्पष्ट हो गया हूँ। अब तू बता किसे मारेगा? क्या तू मार सकता? तेरे हाथ में है। तब उसकी समझ आ जाती कि नहीं, ये तो सब खेल चल रहा है, ये तो सब लीला चल रही है। और तब उसके समझ आती है बात कि ना मैं मरता हूँ। जब उसको समझ आ गई कि मैं तो मरता ही नहीं। अब इसको थोड़ा समझो। जब तक ये समझ नहीं आएगी कि मेरा कोई अस्तित्व कोई मिटता ही नहीं, मैं तो सदा रहता हूं, तब समझ आएगा कि हाँ, दूसरा भी सदा रहता है। ना मैं पितामह को मार सकता हूं, ना मैं दुर्योधन को मार सकता हूं, ना मैं किसी और सेना के सेनापति को मार सकता हूं, मैं किसी को मार ही नहीं सकता हूं, क्योंकि कोई मर ही नहीं सकता। अब तालियां बजा लो भाई। अब जब उसके ये ज्ञान चक्षु जब खुलते हैं, तो तब उसकी समझ आता है कि मैं यही तो समझा रहा हूं कि जो तेरी प्रकृति है उससे तू भाग मत, पलायन मत कर, बुजदिल मत बन। जो तेरी प्रकृति है उसको स्वीकार कर, सहज स्वीकार कर। अगर तूने आज स्वीकार नहीं किया तो तू जब तक जीवन रहेगा तू उसी पश्चाताप में तपता रहेगा। यानी कि आज से तेरा नरक अभी आरंभ हो गया है, तू उसी नरक में जलता रहेगा। तब उसकी समझ आती कि बात बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कभी भी कोई भी अपने प्रकृति के विपरीत अगर कोई आज आप अपना काम करके देख लें, आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करके देख लें, करेंगे, जबरदस्ती करेंगे, बोझ समझ के करेंगे, मन मार के करेंगे, आनंद तो नहीं आएगा, शांति तो नहीं आएगी, प्रेम तो नहीं आएगा। यही तो सबसे बड़ी भारी भूल हो रही है। और अब यहां पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अब बात है कि उस दिव्य चक्षु के खुलने का, बात है उस परमात्मा, उस परम सत्ता में लौटने का। अब यह अनुभव कितना चाहेंगे करना? सभी, सही में सभी चाहते हैं, सभी की इच्छा है। 5000 वर्ष और अब का समय, थोड़ा सा किसका परिवर्तन हो गया है इस दौरान? मन का। उस समय के मन में और अब के मन में क्या है? फर्क आ गया है। अब तो आप यहाँ बैठ के थोड़ा माहौल क्रिएट हुआ है, वातावरण बना, तो आपको हो सकता है कि विश्वास हुआ हो कि हाँ ऐसा संभव है। लेकिन अन्यथा किसको लगता है कि क्या परमात्मा से मिलन हो सकता है? क्या आत्मा का अनुभव हो सकता है? ईमानदारी से बताना, कितने इस चीज को स्वीकार कर पाते हैं? हो सकता है? क्या आपको लगता है कि सब संभव है? किस किस को लगता है कि सब संभव है? तो बस, तो फिर तैयारी पकड़ लें। और तैयारी क्या है मैं बता दूं। मैंने कहा ना कि मन अब थोड़ा सा बदल गया है। तो अभी जो है ये एक समझ लो कि भूमि की जुताई हो रही है। अब ये जो कार्यक्रम क्या है, ये भूमि की जुताई है। जैसे कहते हैं ना कि बीज अगर बोना है तो क्या करेंगे? पहले जुताई करेंगे, फिर उसमें बीज बोया जाता है, फिर बीज सड़ेगा, गलेगा, दफन होगा, उसको गर्भ मिलेगा, फिर टूटेगा उसका कवच, तब जाके कहीं रेचन होता है। तो वो कवच टूटना ऐसे ही थोड़ी ना टूट जाएगा। कितने कितने अनंत अनंत जन्मों से परत दर परत चीजें पड़ी हैं। अब इस जन्म की भी परतें बहुत हैं, और फिर अन्य अन्य परतें पता नहीं कितनी हैं। तो एकदम तो संभव नहीं है। इसलिए ये एक जुताई है, ये कार्यक्रम। और अगर आप इसको जुताई अच्छे से कर लेंगे तो मुझे इतना पता है कि बड़ी सहजता से आपका प्रफुटन भी होगा। और इसलिए
उसका विशेष जो कार्यक्रम है मैं बता देता हूं, वो आपकी मर्जी है। ये नहीं कि हम आपको वहां बुलाने के लिए कर रहे हैं। अगर सही में भीतर से आवाज है और सही में खोज है और सही में चाहते हैं कि अब हम उस चाबी को लगा लें, तो परम अनुभूति का कार्यक्रम होता है, 5 डेज का कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में जब कभी आप आए भूले भटके से, तो तब सारी परतें खुल पाएंगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये कार्यक्रम जुताई का है, जुताई करें। और हो सकता है, ध्यान देना, अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं, अब थोड़ी ताली बजा लें। एक है योग और एक है ज्ञान, ठीक है। योग परम अनुभूति से जुड़ा हुआ है, और जैसी वह परम अनुभूति होती है तो हम ज्ञानी हो जाते हैं। अब उस परम अनुभूति में जो अटकाव है, क्या है अटकाव पता है? एक ही चीज का अटकाव है, बस एक ही चीज अटकी हुई है। उस बुद्धत्व के बीच, एनलाइटेंड के बीच, या परमात्मा में विलय करने के बीच, या आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के लिए एक ही चीज है बीच में जो अटकी हुई है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण उस समय भी उसी एक के डिलीट कर रहे थे अर्जुन की, उसी बात के लिए। और जब वो डिलीट होती है, पिघलती है, जब खत्म होती है, गिर जाती है चीज, तो तब जाके वो उसमें छलांग लगाते हैं, विलय कर जाते हैं। और केवल वो एक चीज क्या थी कि वो अभी कर्ता समझ रहे थे अपने आप को। क्या समझ रहा था अर्जुन? कर्ता। अकर्ता उसकी समझ नहीं आ रहा था कि करने वाला तू नहीं है, कर तो कोई और ही रहा है। और वो तभी समझ आती है जब जो एक चीज हटती है। और वो हटने का मतलब क्या है कि जैसे ही अहंकार गिरता है, जैसे ही ईगो गिरता है, समझ लो कि परमात्मा जो हमारे भीतर केवल आना है। तो वो जो परमात्मा की जो शरण, जो मैंने वो अनुभव किया, उस अनुभव की शरण में पहुंचना है। जो मुझे और मेरे को अनुभव हुआ है, उस शरण में तुझे जाना है, उस शरण में तुझे पहुंचना है। क्योंकि मैं वो अनुभव कर चुका हूं, इसलिए इशारा हो रहा है कि मेरी शरण आ जा। क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगी बात। तो अब मैं भी कह रहा हूं कि आप 5 दिन आओ, उसके बाद फिर फैसला कर लेना। आना पड़ेगा, नहीं आओगे तो ठीक है, कोई नहीं, जीवन चल ही रहा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बढ़िया चल रहा है, सब मजे से सब चल रहा है आप सबका। लेकिन अगर सही में प्यास है, खोज है, तो आना पड़ेगा। लेकिन आज ये वक्तव्य मैं कहूं कि मेरी शरण आ जाओ, तो कहेंगे कि बड़ी नकल कर रहे हैं, ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है। तो मैं कहता हूं कि मेरी शरण मत आओ, बस 5 दिन के लिए आ जाओ, अपनी शरण में आ जाओ। अपनी शरण मैंने क्यों कहा? अपनी शरण में आ जाओ। परमात्मा कहां है? आत्मा कहां है? तो अपनी शरण आ जाओ। इससे राजी हैं? कितने राजी हैं इससे? हाथ खड़ा करो। सारे राजी है ना? यहां भी मैं को ले आए आप। वृंदावन, मथुरा कितने लोग जाते हैं? मंदिर में जाते हैं? मंदिर में जाते हैं? मंदिर में क्या करते हो आप जाके? हैं? माथा टेकते हो? टेकते हो? झुकते हो, मतलब यानी कि झुकना होता है ना भाई। मंदिर में जाएंगे तो झुकना होगा। अब वहां तो हम झुक रहे हैं, अब इसको थोड़ा समझ लेना। अब ज्ञान का तो मैंने छोड़ दिया ना, अभी ज्ञान तो रह ही गया आपका। अभी तो हम चाबी बना रहे हैं ना, तो चाबी में अभी इसको भी जोड़ना है थोड़ा सामने, कि हम वहां गए। वो जो मंदिर है किसने बनाया है? वो कौन बनाने वाला उस मंदिर को? अच्छा, उस मंदिर में जो मूर्त है वो किसने बनाई है? शिल्पकार ने। यानी कि शिल्प आदमी तो हो गया, आदमी है ना। यानी कि मंदिर बनाने वाले आदमी हैं,
और फिर उस मूर्त को घड़ने वाला कौन है? इंसान है। और फिर कहते हैं कि उस मूर्त को स्थापित किया जाता है किसमें? मंदिर में। और फिर कहते हैं कि उस मूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ऐसे बताते हैं ना। मुझे तो खैर पता नहीं, मैंने कभी की नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बता रहा हूं कि यानी कि मंदिर का प्रांगण बनाने वाला आदमी है, मूर्त को बनाने वाला आदमी है, यानी कि मैन मेड एक व्यवस्था है। उस मैन मेड व्यवस्था के सामने हम झुक रहे हैं, नमन कर रहे हैं। वहां हमारा नमन हो रहा है, झुकना हो रहा है। लेकिन जो साक्षात परमात्मा की जीवंत मूर्त है, जो कीर्ति है, वो कौन है? यहां झुकना होता है। बाप बेटे के बीच कोई तकरार हो जाए तो क्या होता है? बेटा सोचे कि बाप झुके, बाप सोचे कि बेटा झुके, है ना। माँ बेटी के बीच कोई तकरार हो जाए तो बोले कि नहीं, अड़के खड़े हो गई। और फिर देखो, अगर यार दोस्तों में कोई बात हो जाए तो रे छोड़ो ना, ऐसे ही थोड़ी ना हूं मैं, है ना। और अगर परिवार आस पड़ोस में कोई झगड़ा हो जाए तो पता नहीं क्या क्या घटनाएं घट जाती हैं, है ना। चारों तरफ कैसे क्या हो जाता है। यानी कि जो साक्षात जो परमात्मा की जीवंत मूर्त है, पति पत्नी के बीच अगर कोई बात हो जाए तो कौन सा झुकता है, पत्नी या पति? अड़के खड़े हो गए तो खड़े हो गए भाई, है ना। अब झुकना ही नहीं है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, वास्तव में झुकना कहां चाहिए? अगर कोई बात हो जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहां झुकना चाहिए? कहां झुकना चाहिए? अच्छा झुकना कहां होगा? वहां जो मैनमेड व्यवस्था वहां, या परमात्मा की जो व्यवस्था वहां? कहां झुकना अच्छा है? जो साक्षात जीवंत परमात्मा की मूर्त है वहां झुकोगे या कहीं और झुकोगे? हैं? तो भगवान श्री कृष्ण यही चेता रहे हैं, जगा रहे हैं। अर्जुन तू जाग जा। बस फर्क है तेरे मेरे में इतना कि मैं जाग गया, तुझे जागना है, और कोई फर्क नहीं है, केवल जागने का फर्क है। अब वो जागना कब होगा, क्या होगा? अगर ध्यान से समझना, फिर मैं इशारा कर रहा हूं, यहां मत झुकना भाई, यहां कोई जरूरत नहीं है झुकने की। यहां कोई कुछ ना आपने कुछ किया ना मैंने कुछ किया, है ना। यहां तो कुछ है नहीं, यहां झुकने से कुछ होगा भी नहीं, ठीक है ना। कहां झुकोगे? अब आगे से कहां झुकना होगा? अगर जहां आपका रहना है, जहां आप कार्यरत हैं, जहां आपका जीवन निर्वहन हो रहा है, अगर वहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो वहां झुक लेना। मैनमेड व्यवस्था के सामने झुकने से कुछ नहीं होगा। अगर वहीं झुक गए तो समझ लो कि आपका वो सब हो जाएगा जो बात थी कि ईगो, अहंकार, अहंकार वसी तो नहीं झुकते, है ना। तो क्या होगा? जब भी मौका अवसर मिले, ध्यान देना, दिन में हो सकता है 1 बार मिले, 2 बार मिले, 5 बार, 10 बार मिले। कोई कहता है कि हम 5 बार नमाज करते हैं, अरे नमाज छोड़ो, ध्यान से समझना। अब कोई बैठा होगा तो सोचेगा नमाज को मना कर रहे हैं। ध्यान से समझो इस बात को, यहाँ वो मनाही नहीं हो रही है, वो तो करते रहो, परंपरागत रीत परिपाटी चल रही है। मैं आपको एक नई चीज़ दे रहा हूँ, नई मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ, सदा से ये चीज़ आ रही है। अगर उस समय इसको थोड़ा समझ लेना कि अगर आपके भीतर इतनी समझ विकसित हो जाए कि वास्तव में हमें झुकना कहाँ है। छोटे से बच्चे के सामने तो बड़े झुकते हैं आप, गुडलिया बनते हैं, पीठ पे चढ़ाते हैं, फिर कहते हैं कि माल बेटे माल, और बड़ा होके बेटा मार दे तो हैं। अरे वो भी बेटा था, लेकिन उस समय वो भगवान का रूप था, ऐसे समझ लो, सरल था। आप भी उसे भगवान का रूप समझते हैं, किसे कुछ नहीं पता, तो थोड़ी देर के लिए वहां भी बन जाओ भगवान का रूप, क्या दिक्कत है? समझ लो कि भगवान का रूप है। क्या जाता है भाई? कुछ जाता है क्या? और भगवान का रूप क्या हो नहीं क्या? अभी तो आपने यस की थी कि हाँ भगवान हमारे भीतर है, तो फिर जब यस कर ली तो फिर कहानी खत्म हो गई ना। तो कहां झुकना पड़ेगा? अब आगे से कहां झुकोगे? अगर आप झुक गए तो समझ लो कि की लगनी शुरू हो गई।
क्या लगनी शुरू हो गई? चाबी लगनी शुरू हो गई। अब इनको पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इन श्लोकों को, इनमें सारी जगह यही मिलेगा कि झुक जा। जहां मौका अवसर मिले क्या करना है आपको? झुकना है बस। अगर झुक गए तो काम हो गया। अब ये है अहंकार धीरे धीरे डाइल्यूट होना। लेकिन अब मान लो आज आप ध्यान करेंगे, हो सकता है कि आज ऐसा कुछ घट जाए कि अभी सब कुछ झुकना हो जाए। इसको कहते हैं अतिक्रमण का हिस्सा। अतिक्रमण के द्वारा, श्रम के द्वारा हम उस परमात्मा में विलय कर जाते हैं। एक होता है अष्टांग योग के माध्यम से, जो पतंजलि का योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग का डंग से डंग, सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना। मैंने आपको इशारा किया है केवल ज्ञान का, ध्यान का और योग का, और उस योग के अनुभव का जिक्र किया है। मैंने जिक्र किया है बस, इसको सब कुछ मत समझ लेना। अगर आप जाओगे ना बस में, अगर कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो गई ना, तभी आप दिखा दोगे अपना रूप, तब प्रैक्टिकल वहां आएगा। तब आप देखना, रे आश्रम में क्या बात हुई थी, तो वहीं हाथ जोड़ लेना। गलती भले आपकी हो, कर सकते हो, कर सकते हो ऐसा। भले गलती आपकी हो, भले कोई गलती माने ना दूसरा, इंतजार कर लिया चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो इसलिए धीरे धीरे आपका अहंकार डिलीट होगा, और इमीडिएट एयर जेट की स्पीड से भी हो सकता है। वो ध्यान ही एक माध्यम है जिसके द्वारा यह घटना घटती है, और उसी से संबंधित यहाँ प्रयोग चलते रहते हैं कि आप उस अनुभव में प्रवेश करें। बगैर अनुभव यहाँ बातचीत नहीं होती, बातचीत भी होती है तो उसी अनुभव से संबंधित बातचीत होती है। इसलिए अगर भागवत गीता का स्वरूप अगर आपकी समझ आ जाए तो बस तभी समझ आएगा जब अहंकार गिर जाए, और तब जाके आप उसमें विलय कर पाते हैं। तब फिर अपने आप से सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। फिर ये समझ आ जाएगा कि जो भगवान श्री कृष्ण जो यहाँ जो शब्द यूज कर रहे हैं, मेरा, मैं, जो भी शब्द है, उसके पीछे ये मैं नहीं, शरीर से जुड़ा मैं नहीं, मन से जुड़ा मैं नहीं, बुद्धि से जुड़े मैं की बात नहीं कर रहे। फिर तो बड़े अहंकारी होंगे, ध्यान देना। फिर तो भगवान श्री कृष्ण जितना अहंकारी कोई नहीं। इसको थोड़ा समझना। इसका मतलब ये कि ये उससे उस मैं का संबंध नहीं है। ये इस मैं से मैं का संबंध कब गिरेगा? जब कवच टूटेगा, जब आपकी आत्मा का जो कवच है, मन बुद्धि और संस्कार, जब वो टूटते हैं, तब आप जान पाते हैं कि मैं अजर और अमर और अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ, सत्य हूँ, सनातन हूँ, और मैं अनंत अनंत हूँ, मैं असीम हूँ, मैं दसों दिशाओं में हूँ, मैं कभी ना काटा जा सकता हूँ, ना जलाया जा सकता हूँ। तब मेरी समझ आएगा, और तब आप के हाथों की लग जाएगी। बस इसी अनुभव में हमें प्रवेश करना है, इसी की ओर हमें आगे बढ़ना है। सभी हाथ जोड़ लेंगे।
का वो शुद्धतम मंत्र है कि पूर्ण से ही हम जन्मे हैं और पूर्ण में ही लौट जाना है। इसलिए परमात्मा पूर्ण है और हम भी उसी पूर्ण का हिस्सा हैं। इसलिए आप अनंत और उस अनंतता अनंत में लौट सकें। और परमात्मा इतना पूर्ण है कि सब कुछ उड़ेल देता है और फिर भी पूर्ण बचा रह जाता है। इसलिए परमात्मा का वो खजाना इतना पूर्ण है, इतना पूर्ण है कि सब कुछ दे देता है और फिर भी पूर्ण बचा रह जाता है। वो परमात्मा का ही खजाना है। हमारे खजाने में से कुछ भी निकाल लिया जाए तो कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, लेकिन परमात्मा का वो खजाना है जो पूर्ण उड़ेल देता है और फिर भी पूर्ण बच जाता है। अगर इसी शुद्धतम मंत्र को अगर हम धारण करते हुए अगर इस ध्यान में प्रवेश करें और अपने आप को उस पूर्ण में विलय करने के लिए अगर तत्पर हो जाएं, तो अभी वो घटना घट सकती है जो रहस्य में, जो अतिक्रमण का जो हिस्सा है। अब सभी हाथ नीचे करते हुए नृत्य और गीत, आप उस नृत्य में झूमें और आंखें बंद रहें, बस आंखें ना खोलें बिल्कुल भी। खो जाएं बिल्कुल, आंखें बंद रहें, खो जाएं उस कृष्ण तत्व में। आंखें बंद कर लें, अब आंखें ना खोलें। आपकी यात्रा अच्छी होगी। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल। बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपने आप को, पूरे नृत्य में डूब जाएं। ढीला छोड़ दें बिल्कुल शरीर को, पूरे नृत्य में हो जाएं, बिल्कुल झूम जाएं, आंखें बंद रहें। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो, हरि गोपाल। खो जाएं पूरे नृत्य में। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल
खो जाएं बिल्कुल, खो जाएं पूरे नृत्य में। राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, ओ राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो 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 बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, खो जाएं बिल्कुल, खो जाएं। झूम जाएं बिल्कुल, मिट जाएं बिल्कुल नृत्य करते करते, बोलो हरि मिट जाएं बिल्कुल, खो जाएं, मिटा दें अपने आप को। बहुत ऊर्जा है, उस ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करें। मिट जाएं बिल्कुल नृत्य करते करते। गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद 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 बोलो, गोविंद 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 बोलो, गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, जो हो उसे होने देना है, रोकना नहीं अपने आप को। जो हो रहा है बस उसको होने दें, कोई नहीं रोके अपने आप को। जो हो रहा है उसको होने दें। गोविंद बोलो बोलो खो जाएं बिल्कुल। बोलो, गोविंद बोलो, राधा रमण हरि
आंखें बंद, धीरे से जहाँ भी हैं, जहाँ लेटने का स्थान है लेट जाएं, बैठने का जहाँ मिले बैठ जाएं, आंखें कोई ना खोले। जिसको जैसा भी स्थान मिले वैसे हो जाएं, आंखें ना खोले कोई भी। बस अब एक स्थिति में रहेंगे, एक स्थिति बना लेंगे। एक स्थिति बना लें, कोई हलन चलन नहीं। बस अब हलन चलन ना रहे, स्थिर हो जाएं बिल्कुल, कोई हलन चलन ना हो। उत्सव और नृत्य में डूबे हैं। शरीर में पसीना भी आ रहा है, चिंता ना करें। श्वास तेज भी चल रही होगी, चिंता ना करें। बस स्थिर हो जाएं और एक स्थिति बना लें। बस हलें डुले ना, हलन चलन न रहे। अब एक स्थिति और एक अवस्था में रहें। अब धीरे धीरे आप पाएंगे कि स्थिर आपका शरीर हो रहा है। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर हो रहा है। पैरों से शुरू करें, पैरों से शुरू करें। घुटने भी अब स्थिर हो गए हैं, ऊपर बढ़ते जाएं और धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएं और आपका पूरा शरीर धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। अब जंघा भी स्थिर हो गई है। ऊपर बढ़ें, ऊपर बढ़ें। आपकी छाती भी अब स्थिर हो गई है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें पूरे शरीर को, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हाथ भी अब स्थिर हो गए हैं। बंद आंखों से आप ये सब कुछ देख रहे हैं। बंद आंखों से आप अपने पूरे शरीर को देख रहे हैं। अब चेहरे को देखें और सिर को देखें। दोनों वो भी स्थिर हो गए हैं। बिल्कुल पूरा शरीर अब स्थिर हो गया है। बिल्कुल स्थिर हो गया है। बिल्कुल स्थिर हो गया है। अब शरीर में श्वास चल रही है। श्वास भी अब सहज और धीमी हो गई है। श्वास भी अब सहज और धीमी हो गई है। सहज और धीमी श्वास, बिल्कुल श्वास धीमी हो गई है। श्वास भी धीमी हो गई है। मन भी शांत हो गया है। मन बिल्कुल शांत हो गया है। मन एकदम शांत है। मन भी शांत हो गया है। इस शांति को अपने चारों तरफ अनुभव कर रहे हैं।
और इस शांति के साथ साथ धीरे धीरे आपके भीतर एक प्रेम का उदय हो जाएगा और धीरे धीरे आप प्रेम पूर्ण होने लगेंगे। अब शरीर और श्वास और मन से पार, उस मन से पार एक ही स्थिति और एक ही अवस्था बच जाती है, वो केंद्र, वो आत्मा, वो कृष्ण तत्व। अब आप उसके करीब हैं। अब आप उसके करीब हैं। कृष्ण की ऊर्जा सर्वत्र ब्रह्मवत् इस पूरे ब्रह्मांड में है। उसको अनुभव करें, अनुभव करें। उसकी वर्षा, उसके आशीष को अनुभव करें। जो भी ज्ञान और आत्मा को उपलब्ध हो जाता है वो मुक्त और स्वतंत्र और ब्रह्मवत् हो जाता है। उस मुक्ति और उस ब्रह्म तत्व में प्रवेश करें। अपने आप को बिल्कुल उस केंद्र, उस आत्मा के करीब अनुभव करें। उस कृष्ण तत्व के करीब बिल्कुल उस कृष्ण में लीन हो जाएं, डूब जाएं और उसकी आशीष और उसी वर्षा का अनुभव आपको हो रहा है। और कृष्ण आपके बीच, आपके मध्य हैं। अगर ग्रहणशील हैं तो आप उसको अनुभव कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं। उस कृष्ण तत्व, उस कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं।
जिस रूप में भी नजर आए देखें, देख सकते हैं, देखें, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। भले ही उसकी प्रतिमा है, चिंता ना करें, ये भी शुभ है। अगर दर्शन हो रहे हैं तो उसके दर्शनों को पीते रहें, उसकी वर्षा में भीगते रहें। अब छोड़ दें उनके हवाले अपने आप को, कर दें अपने आप को अब समर्पित, और समर्पण करते ही वो आनंद का लोक आ जाएगा। बस छोड़ दें और समर्पित हो जाएं। छोड़ें, छोड़ दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें अपने आप को जहां भी जाना चाहें, जाने दें, जहां की भी यात्रा करना चाहें करें, जाएं उस कृष्ण लोक में। महारास, महासंगीत, महाउत्सव, आनंद, प्रेम, शांति, वही सब है। बस अब उसमें डूब जाएं, उसमें लौट जाएं, उसी में रहें।
यही आपका होना है, यही आपका स्वरूप है, यही आपकी चाहत है, यही आपकी मंजिल है। हर कोई यही पाना चाहता है। सुबह लौट जाएं, इसी में लौटें। यही आपका रूप और स्वरूप है। लौट जाएं, यही आपका घर है, यही असली घर है। बस इस घर के वासी हैं, यही परम धाम है। यही परमात्मा का लोक है, यही आनंद लोक है। इसी में रहें, इसी में रहें, इसी में रहें।
धीरे से अब वापस आएंगे, धीरे से वापस आएंगे, धीरे से वापस आएं। 2-4 लंबी गहरी सांसें लेंगे, 2-4 लंबी गहरी सांसें लेंगे, 2-4 लंबी गहरी सांसें लेंगे। धीरे से हाथों को हिलाते हुए, हाथों को रगड़ते हुए आँखों पे रखें और धीरे से उठ के बैठेंगे। धीरे से, झटके के साथ कोई ना उठे, धीरे से उठ के बैठेंगे।